हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स मतलब बेसिक्स, पार्टनरशिप फर्म्स के बेसिक्स। और इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 1 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल के साथ साथ टीएस ग्रेवाल के बुक के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना चाहते हो और उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करना है। आपको सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिलेंगे। टीएस ग्रेवाल का न्यू एडिशन 2024, उसके सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में मिलेंगे एमसीक्यूज क्यूज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है वाई और जेड, जिनकी कैपिटल है 2.5 लाख और 1.5 लाख। कब? 1 अप्रैल 2023 को। ओपनिंग कैपिटल है ये इनकी, और इनकी कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 9% पर एनम के हिसाब से। जेड को सैलरी दी जाएगी पूरे साल की 60,000 और जेड को कमीशन भी देना है। आपको प्रॉफिट हुआ है पूरे साल में 2,12,000 और आपको कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा, ताकि किसके शेयर में कितना प्रॉफिट आता है वो हम निकाल सकें। तो हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग 2,12,000 है, जो कि अब आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। वाई को मिलेगा इंटरेस्ट उसकी कैपिटल पर 9% के हिसाब से। 2.5 लाख की कैपिटल है तो 22,500 रुपए, और जेड की कैपिटल 1.5 लाख है जिस पर 9% के हिसाब से इंटरेस्ट 13,500। एक पॉइंट याद रखना, हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर ही आप कैलकुलेट करोगे, या ड्यूरिंग द ईयर जैसे जैसे चेंज होती है कैपिटल उसके अकॉर्डिंग आपको पीरियड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गए 36,000। इसके बाद आपको सैलरी देनी है जेड को 60,000, ये भी दे दी। अब जेड को आपको देना है कमीशन। कमीशन कौन से प्रॉफिट पर? वो प्रॉफिट जिसमें से आप उसके कमीशन का खर्चा घटा चुके हो। कमीशन जो हमें उसे देना है वो पता नहीं, तो आप उसे माइनस कैसे करोगे? इस सिचुएशन में आपके पास प्रॉफिट तो है वो वाला जो अभी आपने, जिसमें से अभी आपने कमीशन का खर्चा घटाया नहीं है, 2,12,000 हमें इसमें से घटाना है। वो है नहीं तो हम घटाएंगे कैसे? तो इस सिचुएशन में आपको मानना पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट कमीशन का खर्चा घटाने के बाद 100 रुपए है, और अगर इस पर हम जेड को कमीशन देते हैं 6%, तो वो बनेगा 6 रुपए बनेगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना हो गया? 106 रुपए। अगर 100 रुपए के प्रॉफिट पर हम 6 रुपए कमीशन देते हैं तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना हो गया? 106 रुपए। इस 106 रुपए में आपका प्रॉफिट और कमीशन दोनों इंक्लूडेड है। इसी तरह से ये 2,12,000 जो है, इसमें आपका वो प्रॉफिट और जो जेड को आपको कमीशन देना है दोनों इंक्लूडेड है। तो ये आपका 106 रुपए के बराबर हो गया। ये 2,12,000 का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बिफोर कमीशन है और आपका 106 रुपए के बराबर है। तो 2,12,000 अगर 106 रुपए के बराबर है, तो आप अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट 2 लाख। 2 लाख रुपए के प्रॉफिट पर अगर हम 6% कमीशन देंगे तो 12,000 बनेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये 2,12,000 आपका 106% के बराबर है। हमें चाहिए 100% वो वाला प्रॉफिट जिसमें से हम कमीशन का खर्चा घटा चुके। तो इसको हम 106 से डिवाइड करेंगे तो 1% का वैल्यू पता चल जाएगा आपको। 1% की वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपको 2 लाख का प्रॉफिट मिल गया, जो कि कमीशन के बाद है। इस पर हम 6% कमीशन देंगे तो 12,000 आएगा। अब अगर आपको फॉर्मूला चाहिए फटाफट, ये तो हमारा था समझने के लिए, हमें रटना नहीं है, समझना है कि हम ऐसा कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं। फॉर्मूला सीधा सीधा अगर आपको लगाना है जल्दी से, क्योंकि हमें टाइम भी सेव करना है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन लोगे 2,12,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ कमीशन 6%, और आपको डिवाइड करना है रेट ऑफ कमीशन प्लस 100। तो आपका आंसर आएगा 12,000, जो हमें कमीशन देना है जेड को। तो जेड का कमीशन भी आपने यहाँ लिखा 12,000। अब ये सब देने के बाद बाकी बचा हुआ प्रॉफिट क्या है? 1,04,000।
ये जो प्रॉफिट बच गया इसे हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब देने के बाद जो बच जाता है प्रॉफिट, जिसे हम इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। ये छोटी छोटी टर्म्स है जिसको अभी से समझ लोगे, ग्रेस्प कर लोगे, तो आगे के क्वेश्चन में जब ये टर्म्स पूछी जाएगी या क्वेश्चन में बाय चांस ये टर्म यूज कर ली जाती है क्वेश्चन में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है, आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो यहाँ क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी, तो इसका मतलब क्या है, 1:1। इन दोनों पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, 1:1, बराबर बराबर। प्रॉफिट या लॉस है, दोनों में बराबर हिस्सा होगा। तो 1,04,000 को वाई और जेड में बराबर बराबर बांटते हो तो 52,000 वाई को मिलेगा और जेड को भी 52,000 मिलेगा। ये दोनों का प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो इन दोनों के लिए फायदा है। हम इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ, क्रेडिट। फायदा है तो क्रेडिट साइड पर ही लिखोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। इसका बैलेंस आपको रखना नहीं होता एप्रोप्रिएशन का। इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे। आपको इसका जो प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट, लॉस आता है तो लॉस, जो भी है रिजल्ट उसको आपको पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना है और इसको क्लोज कर देना है एंड में टोटल लिख करके। अब ये जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, किसके हिस्से कितना क्या आएगा आपको पता चल गया। अब आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उस केस में आपको दो अकाउंट बनाने होंगे। एक वो कैपिटल के का, एक अकाउंट बनेगा आपका कैपिटल के लिए, जिसमें सिर्फ आप कैपिटल से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन्स करोगे कि आपकी ओपनिंग कैपिटल क्या क्या है। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ और कैपिटल लगाई है तो वो लिखोगे, और कैपिटल ही विड्रॉ की है तो उसकी एंट्री करोगे, बाकी और कुछ नहीं। तो 2.5 लाख और 1.5 लाख आपका ओपनिंग बैलेंस था, एज इट इज आपकी कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगी और ये बैलेंस क्लोज हो जाएगा। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में ध्यान रखना है, दो तरह के अकाउंट बनेंगे, दो अकाउंट बनेंगे, और दोनों में से पहला अकाउंट जो बनेगा आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, उसमें सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करोगे। कैपिटल आपकी क्या थी, आपने और कितना पैसा लगाया इस साल और या पैसा विड्रॉ किया, कंप्लीट। इसके बाद इसी में फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपको एक और अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट। वहां तो आपने कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर अगर आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, ड्रॉइंग्स कर रहे हो, सैलरी है, कमीशन, वॉट एवर यू आर गेटिंग, आप वो कहाँ रिकॉर्ड करोगे, उसके लिए हम रिकॉर्ड करेंगे करंट अकाउंट में। यहाँ ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखोगे, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, जो ड्यूरिंग द ईयर बैलेंसेस आएंगे, ड्यूरिंग द ईयर आपका जो शेयर बनेगा। अगर आपको बैलेंस शीट में करंट अकाउंट का भी बैलेंस मिलता है तो उस ओपनिंग बैलेंस को लिखोगे। अदरवाइज आपका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा करंट अकाउंट में, ड्यूरिंग द ईयर के ट्रांजैक्शंस आप लिखोगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साल हमने जो दिया वाई और जेड को, पार्टनर्स की सैलरी, जेड को जो 60,000 मिलना है और जेड का कमीशन 12,000, उसी के अकाउंट में आप डालोगे करंट अकाउंट में। इसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट, ये सब कुछ डालने के बाद अब इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालो, जो कि हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। बैलेंस शीट में अब ये क्लोजिंग बैलेंस करंट अकाउंट का आप शो करोगे। तो जब भी फिक्स्ड मेथड की बात हो तो आपको ये दो अकाउंट बनाने और दोनों के बैलेंसेस आप बैलेंस शीट में शो करोगे। यहां तक समझ में आ गया। अब बारी आती है फ्लक्चुएटिंग की। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में आपको एक ही अकाउंट बनाना है, यहीं पर ही आप कैपिटल का बैलेंस भी लिखोगे। अगर आपने कैपिटल और लगाई है तो भी यहाँ लिखोगे, और कैपिटल विड्रॉ करिए तो भी आप इसी अकाउंट में लिखोगे। ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपको मिला प्रॉफिट में से वो भी आप लिखोगे यहीं पर ही, सारी ट्रांजेक्शन्स, और अगर आपकी ड्रॉइंग्स है तो भी आप यहीं पर ही लिखोगे। अब इसका अल्टीमेटली जो क्लोजिंग बैलेंस है, इस एक अकाउंट का ही बैलेंस आप बैलेंस शीट में शो करोगे। तो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट एक तरह से क्या है, आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो दो अलग अलग अकाउंट आपने बनाए हुए थे उन दोनों का मर्जर है, उन दोनों को मिला करके आपने वहां पर दो अलग अलग अकाउंट मेंटेन किए, यहाँ पर सभी चीजों के लिए एक ही अकाउंट मेंटेन किया हर पार्टनर का। तो इसी का ही बैलेंस आप बैलेंस शीट में फाइनली ट्रांसफर करोगे। तो ये दोनों तरह के अकाउंट आपको समझ में आ गए होंगे विद एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्लियर है, कोई डाउट या कंफ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, अदरवाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।